नमस्कार दोस्तों। आज हम आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का जो नियमित का क्वेश्चन बैंक होता है उसको चलिए देख लेते हैं। काफ़ी तेज़ी से देखेंगे। इसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा और जो आंसर होगा उस पर ट्रिक मारता जाऊंगा। आप लोग बस लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए इसका प्रयोग करिएगा। चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो इसका क्या नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह सूचनात्मक चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अग्नि का शमन क्या है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, अग्निशमन, अग्नि में ईंधन मिलना। अग्नि का शमन क्या है? तो अग्नि का शमन है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। क्वेश्चन 3 है निम्नलिखित में से भौतिक हानि क्या है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कंपन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? 4 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। खींचना, निशाना लगाना, दाबना, घुमाना, ये क्या है? अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम है। नेक्स्ट है कि 5S संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा चरण सेंट्रलाइजेशन को इंगित करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? 5 का डी सही हो जाएगा, चतुर्थ चरण। नेक्स्ट है कौन सा प्लेयर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। तो इसमें कौन सा छठवां का आपका सी सही हो जाएगा, राउंड नोज प्लायर। सातवां का है पिंसर का क्या उपयोग है। तो पिंसर का इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सातवां का सी सही हो जाएगा आपका, लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। आठवां, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। तो इसका क्या नाम है? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आवश्यक चिन्ह है। नेक्स्ट है मूल श्रेणी में संचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा आपका? ये पीला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सी अग्निशमक प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही होगा, हैलोन प्रकार। नेक्स्ट है अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा इसका? ऑप्शन सी, भस्मीकरण। नेक्स्ट है धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, नाक कवच। नेक्स्ट है BIS का पूर्ण रूप क्या है। तो BIS का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें BIS का पूर्ण रूप होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। विंच, या फिर क्रेन और स्लिंग, या फिर लेयर और रोलर, या फिर मशीन चालित प्लेटफॉर्म। तो इसमें बी सही हो जाएगा आपका, क्रेन और स्लिंग। नेक्स्ट है आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। तो क्या है? सी, ऑप्शन सी,
जल का उपयोग करके तापमान कम करना। नेक्स्ट है पीपीई का नाम क्या है? तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है आपका हाथ स्क्रीन। नेक्स्ट है अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? तो कौन सी है? पुनर्चक्रण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में मोच हो? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबा विधि। नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबा विधि। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जैविक नुकसान। नेक्स्ट है इस औजार का क्या उपयोग है? तो इसका क्या उपयोग है? इसका उपयोग ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लकड़ी से कील निकालने का इसका उपयोग है। नेक्स्ट है दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? तो कैसे पहचानेंगे? ऑप्शन डी, होठ के चारों ओर नीला रंग। नेक्स्ट है कि इस औजार का क्या नाम है? तो इस औजार का क्या नाम है? ऑप्शन डी, डायगोनल कटिंग प्लायर इसे कहते हैं। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? तो इसका क्या नाम है? इसका डी, यानी सूचनात्मक चिन्ह है यह। नेक्स्ट है पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? तो 24 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसमें डी सही हो जाएगा, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। नेक्स्ट है पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वो अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दें। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इस संचेतक चिन्ह का नाम क्या है? तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है पैदल क्रॉसिंग। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है? सॉरी, ये 27 है कि यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? जो पहला 30 मिनट होता है वही स्वर्णिम आवर होता है। नेक्स्ट है कि पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? तो किसको कोमा कहा जाता है? ऑप्शन डी, पूरी तरह संवेदनशील होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना, इसी को कोमा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि इस गेज का क्या उपयोग है? तो इसका क्या उपयोग है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। नेक्स्ट है इस रेती का क्या नाम है? तो इस रेती का क्या नाम है?
ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रासप कट रेती इसे कहते हैं। नेक्स्ट है कि इस औजार का क्या नाम है। तो इस औजार का क्या नाम है, कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आंतरिक कैलिपर इसे कहते हैं। चौथा है कि लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। असमान सिकुड़ना, यानी असमान रूप से सिकुड़ जाए तो। मोर्टीज छेनी का क्या उपयोग है। तो इसका क्या उपयोग है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लकड़ी में आयताकार छेद करना। नेक्स्ट है कि शीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हीचेट स्टेक। नेक्स्ट है कि किस प्रकार की छड़ी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थ को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। तो किसका किया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। हीरा पॉइंट छेदनी। नेक्स्ट है कि किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरे पर समानांतर रेखा खींचने में होता है। तो किस प्रकार का होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जेनी कैलिपर का। नेक्स्ट है कि इस ड्रिल बिट का क्या नाम है। तो इसका क्या नाम है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। टेपर सैंक बिट नाम इसका है। 10वां है कि शीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार का किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वर्गाकार स्टेक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि आइसोमेट्रिक फाइन थ्रेड M12 × 1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। थ्रेड का पिच। नेक्स्ट है कि लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है, गांठ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक टेनल आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। त्रिभुजाकार रेती का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि यक्ष से इंगित रेती के भाग का नाम बताइए, यानी इस भाग का नाम पूछ रहा है ये। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हिल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इस औजार का क्या नाम है। तो इसका क्या नाम है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जेनी कैलिपर इसे कहते हैं। नेक्स्ट है कि छेदनी में यक्ष द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है, यानी इस कोण को पूछ रहा है। तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है पॉइंट कोण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फार्मर छेनी का क्या उपयोग है। तो फार्मर छेनी का क्या उपयोग है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सामान्य छेनीकरण कार्य। 18 है किस प्रकार का अर्ध लैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मध्य लैप जोड़। नेक्स्ट है कि 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारे के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नोच का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बी नोच का। नेक्स्ट है शीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है, ऑप्शन डी शीट को क्षति से बचाना। नेक्स्ट है लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी अनियमितता।
नेक्स्ट है कि इस हथौड़े का क्या नाम है। तो इसका क्या नाम है? ऑप्शन ए क्ले हथौड़ा इसे कहते हैं। नेक्स्ट है कि गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कंपिंग। नेक्स्ट है कि जस्ती सीट पाइप जोड़ में यक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड के का नाम क्या है। यानी इसको पूछ रहा है कि इसका जोड़ का नाम क्या है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 24 का आपका इसका आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी तिरछी मेल थ्रेड। नेक्स्ट है सीट के सिरों को मोड़ने हेतु तो किस प्रकार के नोच का उपयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी सीधे नोच का। नेक्स्ट है कि क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन ई सही हो जाएगा, कीवेज काटने में। 27 नंबर है कि 900 मोयने हेतु किस प्रकार का नोच प्रयोग होता है। सॉरी सॉरी इसमें गलत दिया हुआ है। 90 डिग्री जो इंग्लिश में दिया है वहाँ पे सही दिया है। 90 डिग्री मोड़ने हेतु किस प्रकार का नोच प्रयोग में होता है। तो किस प्रकार का प्रयोग में होता है? ऑप्शन ए बी नोच। नेक्स्ट है लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार के वक्र कटिंग दस्ती आरी प्रयोग की जाती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का क्या नाम है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ब्लो हॉर्न स्टेक। नेक्स्ट है औजार का क्या नाम है। ये जो औजार है इसका क्या नाम है। तो इसका नाम है आपका टैक्स हथौड़ा। टैक्स हथौड़ा नाम है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जालीदार छेनी का। नेक्स्ट है कि किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टेम्पिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेंटिंग या फिर सीमिंग करने के लिए किया जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, ब्लो हॉर्न स्टेक। नेक्स्ट है कि लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शाखाओं की वृद्धि। चलिए फिर से देखते हैं जो नेक्स्ट है। तो 32 एम्पीयर रेटेड केबल की धारा वाहन क्षमता क्या होगी यदि इस पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी 26 एम्पीयर। नेक्स्ट है कि स्टैंडर्ड वायर गेज यानी SWG से तार का आकार मापने की परस क्या है। तो क्या है इसका सही हो जाएगा? ऑप्शन डी 0 से 36 है। नेक्स्ट है कि इस तार जोड़ का क्या नाम है। तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नोटेड टैप जोड़ कहते हैं इसे। नेक्स्ट है कि गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो 4 का क्या आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। पांचवा है कि मात्रा उत्पादन और टीनिंग का कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? 5 का ऑप्शन ही सही हो जाएगा, डीप सोल्डरिंग का।
नेक्स्ट है कि इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। तो इसका क्या नाम पड़ जाएगा, ये वाला जो भाग है इसका नाम पूछ रहा है, तो इसका क्या आंसर सही होगा, ए सही हो जाएगा, इसे बेंडिंग कहेंगे। नेक्स्ट है कि XLPE का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप क्या है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्रॉस लिंकेड पॉली एथिलेन, ऑप्शन सी। 8वां है कि भूमिगत केबल में संवर्गिक परत का क्या उपयोग है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है, आर्मेरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। नेक्स्ट है लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लघु परिपथ दोष का। नेक्स्ट है कि उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हवा में रैंक। नेक्स्ट है कि तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नियन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गैस आयनीकरण प्रभाव। 13 है कि कुचालक प्रतिरोध की इकाई है। तो क्या इकाई है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मेगा ओम। 14 है कौन सी विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज। नेक्स्ट है कि सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़े उपयोग किए जाते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वेस्टर्न यूनियन जोड़। 16 है कि एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, केर ऑल लाइट। 17 है कि पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, टीन का भाग कम हो जाता है। 18 है कि केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कुचालक प्रतिरोध घटेगा। नेक्स्ट है कि केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्र हेतु उपयुक्त है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डक्ट पाइप। नेक्स्ट है कि इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। यानी जो ये वाला भाग है इसका नाम पूछ रहा है, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, टी, यानी लेड सिथ कहेंगे इसे। नेक्स्ट है भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, लघु परिपथ दोष को। नेक्स्ट है कि भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, बेंडिंग। नेक्स्ट है सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, ऑप्शन ए, यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। नेक्स्ट है कि जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेड टेल जोड़। नेक्स्ट है कि इस जोड़ का क्या नाम है।
तो इस जोड़ का क्या नाम है? ऑप्शन ए, मैरिड जोड़ इसे कहते हैं। नेक्स्ट है कि ब्रिटानिया टी जोड़ा का क्या उपयोग है? तो इसका क्या उपयोग है? ऑप्शन डी, सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। 27 है कि सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डिंग विधि प्रयोग की जाती है? तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, सोल्डिंग गन के साथ सोल्डरिंग। नेक्स्ट है 28 है कि डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डिंग। नेक्स्ट है कि बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का क्या नाम है? बताइए। यानी इसका भाग, ये जो सफ़ेद सफ़ेद है इसका नाम पूछ रहा है। तो इसका क्या नाम है? तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका सी, इसे लेड शीथ कहते हैं, लेड शीथ। 30 है, कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है? तो 30 का कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिटुमिनस यौगिक। 31 है, भूमिगत केबल में बेंडिंग का क्या उद्देश्य है? तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। नेक्स्ट है, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? 32 का ए, लूप टेस्ट। नेक्स्ट है 33 है कि यदि एक हुए चालक को 7/1.4 से इंगित किया जाता है तो 1.4 क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? ऑप्शन डी, प्रत्येक चालक का व्यास। 34 है, एल्युमिनियम चालक की चालकता का क्या मान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 35 ओम प्रति मिनट। नेक्स्ट है, केबल की अधिकतम अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? तो 35 का क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, 0.81। 36 है कि भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में क्या होता है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फेज चालक से आधा। 37 है कि इस औजार का क्या नाम है? तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, क्रिम्पिंग टूल कहते हैं इसे। नेक्स्ट है कि माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? तो माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? ऑप्शन सी, 4.55 मिलीमीटर। नेक्स्ट है कि वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो 40 का आंसर आपका हो जाएगा बी, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। नेक्स्ट है, गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? बी, अधिक लचीला। नेक्स्ट है, 16 एम्पीयर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 13 एम्पीयर। नेक्स्ट है कि बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? तो बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? ये बी, कूलाम कहते हैं उसे। नेक्स्ट है कि सोल्डरिंग विधि क्या नाम है? सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है?
तो सोल्डरिंग विधि का नाम है आपका सोल्डरिंग गन। नेक्स्ट है कि विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ। तो ईएमएफ इक्वल टू होता है विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ। नेक्स्ट है 46 है, केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग का कारक क्या है। तो 46 का आंसर हो जाएगा सी, 1.23। नेक्स्ट है ठोस चालक की गूंथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका बी, कम लचीलापन। 48 है, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। ये जो सोल्डरिंग हो रही है उसकी विधि का क्या नाम है। तो इसका नाम है तापमान नियंत्रण सोल्डरिंग। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, अपर्याप्त ऊष्मन। नेक्स्ट है क्या होता है यदि वोल्टमीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाए। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, कम पाठ्यांक। नेक्स्ट है कि अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज इकाई। नेक्स्ट है कि विस्तार लाइन के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेर कंडक्टर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितने होते हैं? 18 होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। तो अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? जर्मेनियम। ऑप्शन सी, सिलिकॉन जर्मेनियम होता है अर्धचालक। तीसरा है नियन ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है। तो क्या होता है? ए, दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। नेक्स्ट है कि 500 वोल्टेज के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए। तो कितनी यूनिट हो जाएगी? 2.5 यूनिट हो जाएगी, 2.5 यूनिट। नेक्स्ट है 1000 वाट प्रति 250 वोल्टेज से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो इसका मान क्या होगा? इसका मान आपका डी हो जाएगा 625 ओम। नेक्स्ट है कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन डी, किरचॉफ का दूसरा नियम। नेक्स्ट है कि 200 वाट प्रति 200 वोल्टेज के दो लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हुए हैं, कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। तो कुल शक्ति कितनी हो जाएगी? 100 वाट। यदि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समानांतर परिपथ में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो समांतर प्रतिरोध परिपथ का फार्मूला क्या होता है? ये डी हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3।
नेक्स्ट है कि ओहम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा। तो इस पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनंत पाठ्यांक पर संकेत। नेक्स्ट है कि किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए। तो क्या परिवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन बी 4 गुना तक कम हो जाएगा और ये 2 गुना कर दिया जाए। तो प्रतिरोध का क्या नाम है, तो प्रतिरोध के नाम को क्या कहते हैं, ऑप्शन बी तार बंधे हुए प्रतिरोध। जो यहाँ दिया गया है उसी की बातें कर रहा है। नेक्स्ट है 12 रंग कूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी 26 × 10⁻³ वाट ±10%। नेक्स्ट है कि ओम मीटर को आरेखीय क्रम में क्यों समायोजित किया जाता है। तो क्यों समायोजित किया जाता है, ऑप्शन बी धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है इसलिए। 14 है व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए जब PVA इतना हो। 14 का आंसर हो जाएगा आपका बी 9 ओम। 15 है कि किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है। तो 15 का कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा अभ्रक। नेक्स्ट है कि ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी हैं। तो ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन है, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। नेक्स्ट है कि समानांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। तो R2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी 6 ओम। ये जो ऐसे जो चिन्ह होता है ये ओम का चिन्ह होता है। 18 एक शाखा खुली होने पर समानांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा। तो क्या प्रभाव होगा, ऑप्शन सी उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। नेक्स्ट है प्रतिरोधकता की क्या इकाई है। तो प्रतिरोध को क्या कहते हैं, ओम मीटर कहते हैं। जिसे प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं, R से दर्शाते हैं, जिसे ओम मीटर कहते हैं। नेक्स्ट है सर्किट ब्रेकरों में आर्क शमन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। तो किस प्रकार के प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा बैरिस्टर का। नेक्स्ट है कि रंग कूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। तो इसमें प्रतिरोध का मान पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी 25 × 10⁻³ ±5%। नेक्स्ट है कि व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए जब PAB और इतना दिया गया हो। तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेशन है, इस पर ज़्यादा ध्यान न दीजिएगा। इसका मान बी हो जाएगा। जो थ्योरी वाला पार्ट है उसी पर ज़्यादा फोकस करिएगा। कैलकुलेशन तो मान लीजिए कि अब 2 दिन में सही हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट है कि वोल्टमीटर बी का पाठ्यांक बताएं। तो इसका कौन सा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी 18 वोल्ट। 24 है श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। तो क्या उपयोग है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। नेक्स्ट है श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। 26 है R3 प्रतिरोध में प्रतिरोध का मान बताएं।
तो कितना हो जाएगा प्रतिरोध का मान, ये 12 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट है परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि ए बी को लघुपथित कर दिया जाए। तो क्या मान हो जाएगा आपका, परिपथ प्रतिरोध 0 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का नाम क्या है। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सेंसिस्टर। 29 है विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है। तो विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है, धारा गुणे समय। नेक्स्ट है चालकता की इकाई क्या है। तो चालकता की इकाई क्या होती है, मोह होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोह। नेक्स्ट है कि ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है। तो कौन परिभाषित करता है, ऑप्शन डी, तापमान गुणांक। नेक्स्ट है कि बैटरी ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग किया जाता है। तो किस प्रकार का मीटर प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चल कुंडली वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध R2 में वोल्टेज पता मान बताएं। तो एक कैलकुलेशन है, ज़्यादा इसमें ध्यान न दीजिएगा, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 10 वोल्ट। नेक्स्ट है श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। तो 34 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, परिपथ में फ्यूज। नेक्स्ट है कि 1 ओम से 1000 किलो ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज विधि का। नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम मीटर है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। प्रतिरोधक के प्रतिरोध का क्या नाम है, मान है, इसका ये पूछ रहा है। तो इसका मान आपका क्या हो जाएगा, इसका मान आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3300 प्लस माइनस 10% ओम। नेक्स्ट है श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शट प्रतिरोध R2 का उपयोग है। तो क्या उपयोग है इसका, इसका उपयोग है आपका ऑप्शन सी, संकेत की शून्य स्थिति को समंजित करना। 39 है कि कौन सी विद्युतीय राशि चालकों में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है। तो कौन सा प्रभावित करती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, धारा का वर्ग। नेक्स्ट है कि चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोगुना हो जाता है। तो क्या परिवर्तन होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 गुना कम हो जाता है। नेक्स्ट है कि परिपथ में प्रतिरोध R4 वोल्टेज का पात की गणना कीजिए। तो इसमें क्या सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी 100 वोल्टेज हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए। तो क्या हो जाएगा, घटेगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का क्या सूत्र है। तो क्या सूत्र है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, धारा गुणे वोल्टेज। नेक्स्ट है कि 100 वाट प्रति 250 वोल्ट रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध की गणना करें।
तो कितना आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा सी, 312.5 ओम। नेक्स्ट है कि ये खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या है? तो प्रतिरोध का मान क्या है? अनंत होता है खुले सर्किट में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है समानांतर परिपथ में जुड़े 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम तथा 660 ओम प्रतिरोध में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहाव होगा? तो किसमें सबसे कम धारा बहाव होगा? ऑप्शन डी, यानी जिसमें ज़्यादा प्रतिरोध रहेगा उसमें धारा कम बहेगी, क्योंकि उसका वो विरोध करेगा, धारा का विरोध करेगा प्रतिरोध। 47 है, ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध मान क्या है? तो ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चाल मान क्या है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1.72 माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है कि चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? तो क्या होता है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, परिपथ की कुल संधारिता की गणना कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, संधारिता की इकाई क्या होती है? तो संधारिता की इकाई क्या है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, फैराड। नेक्स्ट है कि एक संधारिता का धारिता मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलाम आवेश की आवश्यकता हो? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, 0.014 फैराड। नेक्स्ट है, संधारिता के मान को कैसे कम किया जा सकता है? तो कैसे कम किया जा सकता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर। नेक्स्ट है, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल। पराचुंबकीय पदार्थ है जल। नेक्स्ट है, कौन सा कारक विद्युत चुंबकीय की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है? तो कौन सा प्रभावित करता है? ऑप्शन बी, धारा की दिशा। नेक्स्ट है, चुंबकीय वाहक बल की क्या इकाई है? तो क्या इकाई है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एम्पेयर टर्न्स। नेक्स्ट है, यदि 3 प्रेरकत्व L1, L2 और L3 श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रेरकत्व क्या है? तो ये कैलकुलेटिव है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परमियंस की इकाई क्या है? तो परमियंस की इकाई क्या होती है? ऑप्शन बी, वेबर प्रति एम्पियर टर्न्स। नेक्स्ट है कि कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? तो कौन सा नियम लागू किया जाता है? ऑप्शन बी, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। 11 श्रेणी परिपथ की कुल संधारिता की गणना कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 40 माइक्रोफैराड। 12 है कि श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारिता को जोड़ने से पहले क्या सावधानियां बरतनी जानी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए। 13वां है कि कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय है? बी सही हो जाएगा इसका, तांबा। 14 है, BH वक्र में यक्स द्वारा अंकित भाग का नाम बताएं। तो जो यक्स ये वाला जो है इसी का नाम पूछ रहा है, तो यक्स द्वारा अंकित भाग का नाम क्या हो जाएगा आपका? ये कोएर्सिविटी हो जाएगा, कोएर्सिविटी
ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 15 विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है? तो क्या है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एम्पियर्स। नेक्स्ट है कि रिलक्टेंस की इकाई क्या है? तो रिलक्टेंस की इकाई क्या होती है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अपर्चर टर्न्स प्रति वेबर। नेक्स्ट है, यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज V है तो संधारिता C किसकी अभिव्यक्ति क्या है? यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज V है तो संधारिता C की सही अभिव्यक्ति क्या है? तो सही अभिव्यक्ति क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए C = Q/V। नेक्स्ट है कि आप एक विद्युत चुम्बकीय खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं? तो कैसे बढ़ा सकते हैं? ऑप्शन ए, क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएं, इससे वो बढ़ जाएगा। 19 है, फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है? तो 19 का आपका ए सही हो जाएगा, हिस्टेरेसिस को यह जो है परिभाषित करता है। 20 है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 20 का क्या सही हो जाएगा आंसर? आपका सी सही होगा, भंवर धारा। 21 है, वायु संधारिता का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो किस में किया जाता है? ऑप्शन डी, रेडियो रिसीवर में। नेक्स्ट है, यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइटिंग संधारिता विपरीत रूप से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसमें सही होगा, अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? लकड़ी पराचुंबकीय होती है, इसमें चुंबकत्व तो नहीं पाया जाता, जबकि निकेल, प्लेटिनम, मैग्नीज में चुंबकत्व पाया जाता है। नेक्स्ट है, फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है? तो फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या होती है? टेस्ला होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 25वां है, पदार्थ का बीएच वक्र यानी हिस्टोरेसिस लूप के आकार का क्या दर्शाता है? तो 25 के आंसर से हो जाएगा सी, पदार्थ की चुंबकीय विशेषताएं दर्शाता है। 26 है, कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। 27 है, परमियोबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लक्स घनत्व। 28 है, किस प्रकार का संधारिता अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोगी किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोलाइटिंग टेंटलम प्रकार। 29 है, इलेक्ट्रोलाइटिंग संधारिता का प्रभाव क्या होता है अगर खुला परिपथ दोष होता है? तो 29 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह कार्य नहीं करेगा। 30 है, यदि संधारिता में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बढ़ेगा। 31 है, चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है इसमें? तो कौन सी विशेषता इसमें दर्शाई गई है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दिशीय विशेषता दर्शाई गई है। 32 है, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो वायु अनुचुंबकीय पदार्थ है, जबकि इस्पात, कांच और जल चुंबकीय पदार्थ है। 33 है, चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? तो 33 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेरण विधि का। 34 है, यदि घुमाव के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरक का प्रभाव क्या है होता है? तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ये, बढ़ेगा। 35 है, संधारित्र में पराविद्युत कुचालक का कार्य क्या है? तो 35 का आपका हो जाएगा बी,
प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है। 36 है, संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ए, प्लेटों का क्षेत्रफल। 37 है, आरएफ युग्म सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका बी, मोनोलिथिक का। चलिए आगे देख लेते हैं। तो सस्पटेंस की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई क्या है? इसकी मोह होती है इकाई। ये तो कैलकुलेटिव है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। दूसरे का आंसर हो जाएगा आपका बी। कैलकुलेटिव पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है लास्ट टाइम में। तीसरा है, एसी श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो कैसे बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संधारित्र मान में कमी करके। चौथा है, 3 कला रिएक्टर पावर को निकालने के लिए क्या सूत्र है? 3 किलो रिएक्टर पावर को निकालने के लिए क्या सूत्र है? यदि लाइन वोल्टेज VL और लाइन करंट IL है। तो ये कैलकुलेटिव है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसके पीछे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसका आंसर भी दिया नहीं है तो इसको छोड़ ही दीजिए। क्वेश्चन 5 है, 3, ये भी कैलकुलेटिव है, इसको भी छोड़ते हैं। नहीं, चलिए देख लेते हैं इसे। इसका आंसर दिया हुआ है कि 3 किलो प्रणाली में 3 कला प्रणाली में शक्ति गुणांक 0.5 पश्चगामी से नीचे होने मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति। 6वां, स्टार संयोजी सिस्टम में 3 कला असंतुलित भार में उदासीन चालक में धारा क्या है? तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका डी, कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा की तुलना में कम। 7 है, 7 कैलकुलेटिव, इसका बस आंसर मैं बता देता हूँ, इसका बी आंसर हो जाएगा, इसके पीछे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 3 है, 8 है, 3 कला बिजली मापन में 2 वाट मीटर की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, W1 W2 के बराबर है लेकिन विपरीत संकेतकों के साथ। नेक्स्ट है 240 वोल्ट RMS के लिए वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या है? तो 9 का क्या हो जाएगा आपका सी। इस कैलकुलेटिव वाले पे ज़्यादा नहीं फोकस करना है क्योंकि वहाँ मान बदल जाएगा तो फिर वो वहाँ काम नहीं आएगा। ये चीज़ जो थ्योरेटिकल है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, वही क्वेश्चन वहाँ पर आपको सॉल्व कर पाएंगे आप। 11, एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है आपका डी, PR = VI sin थीटा। ये कैलकुलेटिव है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इसका मैं बस उत्तर बता देता हूँ। इसका हो जाएगा सी, 13 एम्पियर। इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, वहाँ पर ये मान बदल जाएंगे तो इस पर ज़्यादा नहीं ध्यान देना है, थ्योरी वाले पे ज़्यादा ध्यान देना है। एकल फेस AC परिपथ में कलांतर कितना होता है? तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 90 डिग्री। 14, स्टार संयोजित सिस्टम में लाइन वोल्टेज
तथा फेज वोल्टेज में संबंध बताइए। तो इसमें संबंध क्या हो जाएगा आपका 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, BL इक्वल टू √3 BP। 15 है संतुलित भार 0.8 शक्ति। ये कैलकुलेटिव है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इसका मैं उत्तर बता देता हूँ, ये उत्तर भी ध्यान नहीं देना है। इस समय सिर्फ कल जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो थ्योरी बेस है, उसी पर बस ध्यान देना है, कैलकुलेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। 16 है कि 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटर में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या है। तो 16 का बी हो जाएगा आपका 1। ये कैलकुलेटिव है, इसका बस उत्तर बता देता हूँ 0.5। 18 है कि RLC परिपथ के प्रतिबाधा Z की गणना करने का सूत्र क्या है यदि प्रेरकीय प्रतिघात XL धारितीय प्रतिघात XC से कम है। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 19 है, 19 भी कैलकुलेटिव है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। 19 का आपका आंसर हो जाएगा बी 0.6। 20 भी आपका कैलकुलेटिव है, इसका सिर्फ आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 0.033। 21 एकल कला RC समानांतर परिपथ में लाइन धारा IL की गणना करने का सूत्र है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा आपका 21 का आंसर हो जाएगा डी, IL इक्वल टू √IR² माइनस IC²। 22 ऐसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संधारित्रों को समानांतर में जोड़कर। नेक्स्ट है डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट जिसे IP और IL से डिनोट करते हैं के बीच क्या संबंध है। तो इनके बीच संबंध क्या बनता है, 24 का आंसर हो जाएगा आपका सी, IL इक्वल टू √3 IP। नेक्स्ट है कि कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका डी, टू इंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ द 3 फेज सिस्टम। 26 है कि एक स्टार से जुड़े 3 कला भार की आभासी शक्ति गणना करेंगे, कैलकुलेटिव है, इसका बस आंसर मैं बता देता हूँ, 26 का डी हो जाएगा। इसका आंसर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि वहाँ पर जो ये मान है वो बदल जाएंगे, कोई ज़रूर नहीं है कि यही मान आए वहाँ पे। 27 है कि 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटर विधि में से यदि एक शून्य पाठ्यांक हो और दूसरा कुल खपत पाठ्यांक है तो शक्ति गुणांक क्या है। तो 27 का आपका ए हो जाएगा 0.5। नेक्स्ट है कि फॉर्म फैक्टर KF का सूत्र क्या है। तो फॉर्म फैक्टर का सूत्र है आपका ए, KF इक्वल टू औसत मान अपान RMS वैल्यू। 29 है कि AC समानांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया जाता है। तो किसे परिभाषित किया जाता है, ऑप्शन सी, एडमिटेंस को। नेक्स्ट है कि परिपथ में वोल्टेज V और करंट I के बीच का कला संबंध होता है। तो क्या होता है, तो देख लेते हैं क्या होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें, प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व परिपथ। नेक्स्ट है 3 कला प्रणाली में
यदि सक्रिय शक्ति 4 किलोवाट है और आभासी शक्ति 5 किलो वोल्ट है तो प्रतिक्रियाशील शक्ति की गणना करें। तो ये मैथमेटिक मतलब कैलकुलेटिव है, इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इसका मैं आंसर बता देता हूँ सिर्फ। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 3 किलोवाट एम्पियर। 32 है 32 है RLC श्रेणी परिपथ में किस परिपथ में अनुनाद होगा? तो 32 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रेरकीय प्रतिघात XL धारितीय प्रतिघात XC के बराबर। नेक्स्ट है 3 कला 2 वाटमीटर विधि में वाटमीटर के ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका सी। मीटर में दबाव कुंडली से संयोजन बदलने पर। नेक्स्ट है ज्यावक्रिय AC के लिए फॉर्म फैक्टर क्या है? तो 34 का आंसर आपका हो जाएगा बी, 1.11। 35 है AC समानांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है? तो 35 का आंसर हो जाएगा डी, सस्पेंटेंस। 36 है धारा एवं वोल्टेज के मध्य कौन सा संबंध दर्शाया गया है? तो कौन सा संबंध दर्शाया गया है इस चित्र में? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, धारा एवं वोल्टेज समान कला में है। सैंतीस है 2 वाट मीटर W1 W2 विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना करें यदि एक वाट मीटर W2 रीडिंग उलटने के बाद ली जाती है। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, W1 माइनस W2। 38 है कौन सी 3 कला प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है? तो 38 का आपका हो जाएगा सी, 3 तार डेल्टा संयोजित सिस्टम। 39 है 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्ट हो तो लाइन वोल्टेज क्या होगा? तो 39 का आपका आंसर हो जाएगा 415 वोल्ट, ऑप्शन सी। 40 है कि फॉर्म फैक्टर KF का सूत्र क्या है? तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, KF इक्वल टू प्रभावी मान अपान औसत मान। 41 है RLC श्रृंखला सर्किट के प्रतिबाधा Z की गणना करने के लिए एक सूत्र है का उपयोग किया जाता है। तो किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, Z इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। 42 है 3 फेज शक्तिमान की 2 वाट मीटर विधि में यदि 1 वाट मीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देता है तो पावर फैक्टर क्या है? तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका डी, 0.5 से कम। 43 है 3 कला AC परिपथ में कलांतर कितना होता है? तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 120 डिग्री। 44 है कि किस स्थिति को अनुनाद RLC सर्किट कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, XL इक्वल टू XC। 45 से स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिमाण का घूर्ण होता है? तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका सी। इसी के साथ ये वाला वीडियो समाप्त होता है।